तो ये देखिए कम से कम हजारों की मात्रा में कॉकरोच घूम रहे हैं यहाँ। बुरे हाल है इस ट्रेन के। देखिए पूरी की पूरी खिड़कियां सब खराब है। देखिए ऊपर दरवाजा ही नहीं है, दरवाजा टूटा हुआ है। ट्रेन में मतलब सफर करना लगभग नामुमकिन है, ऐसे तो हाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11 वर्षों का कार्यकाल कैसा रहा, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी एक मुहिम की तरह चला रही है कि 11 साल उनके कितने खास रहे। उन्होंने पोस्टरों की फहरिस्त जारी करके अपनी कामयाबी का ढिढोरा पीटा है। कोई भी सरकार ये काम करती है कि उन्होंने क्या किया वो उसका प्रचार करे, और क्या नहीं कर पाए, पुराने चुनावी वादे नहीं पूरे हो पाए, उन पर चर्चा ना हो, इसलिए उस पर बात नहीं होती। अभी हम ये नहीं कहने जा रहे कि पिछले 11 साल में आप बतौर श्रोता कितने ऐसे चुनावी वादे याद रखे हुए हैं जो मोदी सरकार ने 2014 के चुनाव के पहले आपसे किए थे और आज 2025 तक आपको याद होंगे। उसमें से शायद आप चुनावी वादे भूल चुके होंगे। अब 2 करोड़ रोजगार कोई नहीं पूछता। अब 15 लाख अकाउंट में आएंगे कि नहीं, ये बात विपक्ष भी पूछना बंद कर चुका है। अच्छे दिन आएंगे कि नहीं, किसी को पता नहीं। आपको पता होगा कि स्मार्ट सिटी जैसा, स्मार्ट सिटी स्मार्ट गांव जो एक जमाने में ड्रीम प्रोजेक्ट हुआ करता था नरेंद्र मोदी सरकार का, अब शायद उस पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। हो सकता है सरकार ने ये स्कीम ही बंद कर दी हो। उज्ज्वला से लेकर के तमाम और योजनाएं अब डंप कर दी गई हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी नई सूचना है तो हमें भी दीजिएगा। आपके आसपास कितने स्मार्ट गांव बने, कितने स्मार्ट शहर बने, कोई आंकड़ा आपके पास नहीं होगा। उसके साथ ही 2022 तक किसानों की आय दुगनी होनी थी। किसानों की बदहाली आपके सामने है, अब इस पर भी चर्चा नहीं होती। मजदूरों पर तो कोई बात ही नहीं होनी है। और चुनावी वादे अगर आपको याद हो तो आपको पता था कि 2022 तक हर सर के ऊपर छत देनी थी, अभी तक नहीं पता। लेकिन सरकार के पास अपना चेहरा चमकाने के लिए कुछ योजनाएं होती हैं, कुछ चेहरा चमकाने के लिए चीजें होती हैं। कभी वो 370 बन करके आती हैं, कभी वो ट्रिपल तलाक बन करके आती है। भले ही आप शिक्षा और रोजगार का सवाल पूछें, सरकार आपको बताएगी कि देखिए हमने क्या क्या कर दिया। अब तो उसके पास ऑपरेशन सिंदूर भी है। लेकिन उस बीच जो आज वीडियो में हम आपको दिखाने चाह रहे हैं, बुलेट ट्रेन चली नहीं चली आप खोजिएगा, लेकिन आज हम रेलवे से जुड़ा हुआ एक नायाब दृश्य आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले नरेंद्र मोदी सरकार क्या वादा कर रही है, इस पर बात करने से पहले एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। इस वीडियो को गौर से सुनिएगा। ये वीडियो 10 जून 2025 को आई मीडिया खबरों के मुताबिक अमरनाथ यात्रा ड्यूटी पर जा रहे बीएसएफ के 1200 जवानों ने जब जर्जर ट्रेन उन्हें यात्रा के लिए दी गई तो उस ट्रेन में यात्रा करने से मना कर दिया। वो गाड़ी में चढ़े ही नहीं। उस ट्रेन की हालत इतने खस्ता हाल थी कि बीएसएफ के जवान नाराज हो गए। इस ट्रेन में खिड़की, दरवाजे, बिजली के उपकरण व टॉयलेट सब जर्जर हालात में थे। और जब बीएसएफ के जवानों ने विरोध किया तो 4 दिन बाद मंगलवार को एनएफआर जोन ने दूसरी ट्रेन उपलब्ध कराई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ के जवानों की वीरता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या क्या कसीदे पढ़े। खुद जवानों के बीच में गए। सेना के नाम पर क्रेडिट बीजेपी लेती रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि बीएसएफ के जवानों को यात्रा के लिए जो ट्रेन मिली उसकी वीडियो जब उन्होंने बनाई, तो इस वीडियो को जरा एक बार आप सुन भी लीजिए। मैं चाहता हूं कि जो पीछे से आवाज आ रही है वह भी आप सुनिए। हम जानते हैं कि इस वीडियो में कितनी वास्तविकता है, कितनी नहीं है, ये हम नहीं तय कर पाएंगे। हो सकता है सरकार बताए कि ये वीडियो सही है या गलत है। लेकिन सोशल मीडिया से लेकर के जिस बात पर मीडिया में रिपोर्ट बन चुकी है, खबर लिखी जा चुकी है, उसे हम दिखाना चाहते हैं कि रेलवे की हकीकत क्या है। अरे देखिए कम से कम हजारों की मात्रा में कॉकरोच घूम रहे हैं यहाँ। बुरे हाल है इस ट्रेन के। देखिए सर पूरा बारिश बुरिश सब नीचे आएगा। इसमें बिल्कुल ठीक नहीं है इस ट्रेन की कंडीशन। मतलब ट्रैवल करने लायक तो सर ये है नहीं, और 5-6 दिन लायक तो बिल्कुल नहीं है सर। अब आपने जो वीडियो देखी उसमें जो आवाज है वो जाहिर सी बात है, अगर ये खबर सही है तो सेना के जवान की। उसने जो टॉयलेट दिखाई, उसने जो ट्रेन का हाल दिखाया, दिलचस्प बात बताएं,
इस देश के आम नागरिक जो ट्रेनों में चलते हैं वो लगभग ऐसी ही स्थिति में रोज सफर कर रहे हैं। कभी आपने जनरल बोगी की हालत देखी है? हम और आप जिस दिन जनरल बोगी में नहीं जाते उस दिन हमें लगता होगा कि ट्रेनें तो सब वंदे भारत है। जैसे जिस दिन मेरा पेट भरा हो उस दिन नहीं लगता कि भूख भी इस मानवता के सामने कोई संकट है। लेकिन जब आसपास कोई भूख से मरे, कोई प्यास से तड़पे, कोई दवा के बिना मर जाए तो ऐसा लगता है कि ये तो वो बुनियादी चीजें हैं जो सबको मिलनी चाहिए। इस तरह की ट्रेनों में लोग कितने सफर कर रहे हैं, कितने दृश्य ऐसे हैं जब जब त्योहार आता है तब तब उन ट्रेनों की हालत क्या है। अब जनरल बोगी वाला पूरा क्राउड स्लीपर बोगी में घुस चुका होता है। अगर आप रिजर्वेशन कराए हो न कराए हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 150 ऊपर नीचे दे लेकर के सारी भीड़ स्लीपर में घुस जाती है। और स्लीपर जैसी हालत में हुआ करती थी वो हालत अब थर्ड एसी की हो चुकी है। अगर आपकी जेब में बहुत पैसा है तो फर्स्ट एसी का टिकट कटाइए, वरना आप हवाई जहाज से उड़िए, वरना वंदे भारत और सुपर स्पेशल ट्रेनें आपके सामने हैं। अब उन तस्वीरों को देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार कैसे ये पोस्टर जारी कर रही। एक पोस्टर में लिखा हुआ है कि मोदी सरकार में इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में आ रही क्रांति। चेनाब ब्रिज जो बना उस पर क्रेडिट लेते लेते उन्होंने कहा कि 136 वर्ल्ड क्लास वंदे भारत ट्रेन सेवाएं दे रही हैं। सरकार का दावा है कि 2014 के पहले कोई स्वदेशी सेमी हाई स्पीड की ट्रेन नहीं बनी। 2014 के बाद 136 स्वदेशी वंदे भारत ट्रेनों का संचालन हो रहा है 2025 तक। अब वंदे भारत ट्रेनों की स्थिति क्या है? अब ट्रेन तो अच्छी है लेकिन उसका किराया कितना है? कभी आप गौर करिए कि जिन रूट पर ट्रेन वंदे भारत चलती है उसमें बाकी सारी ट्रेनें वो पहले ही वेटिंग हो चुकी होती हैं। और वंदे भारत अगर सामान्य परिस्थितियां हैं तो वो चलने के दिन तक उसका टिकट होता है, क्योंकि उसका टिकट लगभग 2 गुना से 4 गुना महंगा है। अब आपको कुछ बहुत बुनियादी से आंकड़ों से परिचित कराना चाहता हूं कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2013-14 में प्रति किलोमीटर रेल यात्रा का किराया था 0.32 रुपया, यानी लगभग 32 पैसा। अब साल 2021-22 से लेकर के 24-25 तक वो लगभग 66 पैसे से 70 पैसे तक पहुंच गया। और यह औसत है। वंदे भारत का किराया ऐसा नहीं है, वो 1.5-2 रुपए से ऊपर होगा। अब अगर दोनों में देख लीजिए, एक ट्रेन में 70 पैसे प्रति किलोमीटर और दूसरी ट्रेन में मान लीजिए 2 रुपए प्रति किलोमीटर। जो देश के 80 से 90% जनता है वो वंदे भारत से चल रही है या 70 पैसे प्रति किलोमीटर वाली ट्रेन से चल रही है। और दोनों की सुविधाओं में क्या अंतर है ये अगर आप चले होंगे तो पता होगा। सरकार आपको वो वाला आंकड़ा नहीं बताएगी जो सेना के बीएसएफ वाले लोगों ने वीडियो बना दी। आम जनता तो जाने कितनी वीडियो बना के रोज ट्रेन की हालत दिखाती है। यहाँ ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, यहाँ इतनी बुरी हालत है, यहाँ पानी नहीं, यहाँ बैठने की सुविधा नहीं, वॉशरूम ऐसा जिसमें कोई सामान्य व्यक्ति नहीं जा सकता। लेकिन गाजर मूली की तरह जिस तरह ट्रक में लाद कर सब्जियां मंडी पहुंचाई जाती हैं, वहां इस देश में ट्रेन में बैठ के लोग जाते हैं। एक और आंकड़े की तरफ गौर करिएगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2015 के पहले तक, 14-15 के पहले तक 2 रुपया प्लेटफॉर्म टिकट था। 2015-16 के बाद से 10 रुपया हो गया। और कोविड आने के बाद आंकड़े बताते हैं कि कभी 30, 40, 50 रुपए तक चला गया। विपक्षी दल लगातार इस सवाल को उठाते रहे कि रेल मंत्री के बारे में आप जानते हैं? रेल मंत्री जो है भारत के, वो इतनी शानदार रील बनाते हैं, उस रील में एक बार बीएसएफ के जवान की वो वीडियो भी फिट कर ले। लेकिन रेल मंत्री आपको जवाब नहीं दे पाएंगे कि औसतन हर वर्ष 10% रेलवे किराया बढ़ाया जा रहा है। वरिष्ठ नागरिकों की छूट को रद्द करके 3700 करोड़ रुपए बचाने की बात करने वाली सरकार आज आपको पता होना चाहिए कि इस देश के बुजुर्गों को मिलने वाली सीनियर सिटीजन की सुविधा को खत्म कर चुकी है। उन्हें कोई सुविधा नहीं मिलती। गरीबों के हिस्से आने वाले जनरल कोच को लगातार घटाया जा रहा है और महंगे अमीर लोगों के लिए एसी के कोच को और बढ़ाया जा रहा है। उन्हीं के लिए वंदे भारत है,
उन्हीं, अब आप कहेंगे कि साहब आपकी जेब में पैसा नहीं है तो भारत में क्यों जी रहे हैं? आप वंदे भारत से चलिए, आप हवाई जहाज से उड़िए। आप जैसे कोई विद्यार्थी अगर पढ़ने में फीस न जमा कर पाए तो आप कहें कि आप पैदा क्यों हो गए? जाइए अशोका गलगोटिया लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में जाइए, लाखों रुपए में पढ़िए, पढ़ाई तो अभी भी हो रही है। होटल में अच्छा खाना तो अभी भी पैसा दे के मिलता है। महंगी गाड़ी से लोग अभी भी सड़क पर चलते हैं। आप पैदल चल रहे हैं, सड़क साइकिल से चल रहे हैं तो आपका दोष है। तो रेल में चलने वालों को इस क्या कहेंगे? अब आप जैसे IRCTC से टिकट बुक करते हैं, अगर आप टिकट बुक करते हैं तो उसके इतने प्रावधान बदल दिए गए हैं। नॉर्मल टिकट बुकिंग तो आप कर नहीं पाएंगे, भूल जाइए। अगर आप किसी तरह कर भी लेते हैं, एजेंट के पास नहीं जाते हैं, तो आप अगर टिकट बुक करेंगे तो कुछ ट्रेनें ऐसी हैं जिसमें प्रीमियम तत्काल है। प्रीमियम तत्काल मतलब 3 गुना 4 गुना पैसा दे करके आप तत्काल टिकट बुक करिए। अगर आपने तत्काल में टिकट बुक किया, कैंसिल किया तो 1 भी रुपया वापस नहीं मिलेगा। अगर आपने कैंसिल कर भी दिया तो आधे से ज्यादा पैसा नॉर्मल टिकट का कट जा रहा है। और अगर आप एजेंट के पास जा रहे हैं तो 2 गुना से 4 गुना पैसा देने के लिए तैयार रहिए। ट्रेन के टिकट कैंसिल कराने में कैंसिलेशन फीस जितनी आई, अरबों रुपए तो भारत सरकार ने उससे कमा लिए। कभी ट्रेनों को, मेल ट्रेन को एक्सप्रेस, सुपरफास्ट और क्या क्या घोषित करके उनका किराया बढ़ गया, आपको पता ही नहीं चला। रेल मंत्री रील बनाने में मशगूल है। वो इस बात का सबूत जुटाने में मशगूल है कि 2014 से 2025 के बीच जितनी रेल की दुर्घटनाएं हुई वो पिछली UPA सरकार से कम है या ज्यादा है। उनको पता नहीं कि रेल की दुर्घटनाओं से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो आंकड़े दिखाकर ये साबित करते हैं कि अब रेलवे स्वर्णिम युग में है। स्वर्णिम युग में भारत भी है। स्वर्णिम युग में 11 साल से पूरा देश है, मगर रेल में चलने वालों के पास कैमरा नहीं होता, रील बनाने के लिए वो मोबाइल नहीं है, जिसमें इस गर्मी में न स्टेशन पर पानी मिलता, न उनको बैठने के लिए सीट मिलती। खाने पीने की बात तो भूल जाइए। वंदे भारत के लोग वीडियो बनाकर वायरल करते दिख जाएंगे कि यहाँ खाने की क्वालिटी खराब है। राजधानी ट्रेनों के खाने की क्वालिटी गिर गई, जिस पर अब लोग चलना नहीं चाहते। अब हवाई जहाज से उड़ना है तो उड़ लीजिए, अगर आपके पैर में हवाई चप्पल है, क्योंकि एक वादा था मोदी जी का कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में उड़ाएंगे। कितने हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में उड़ रहे हैं हमें नहीं पता। हवाई जहाज का किराया कितना कम है, अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपनी रेल यात्रा और अपने आंखों से देखी हुई भारतीय रेल के वो किस्सों को अगर आप सरकार के दावों के इतर समझते हैं तो अपना किस्सा हमसे साझा करिए। हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में अगर आप बताएंगे तो हम उसका अगर सामग्री इकट्ठा होगी तो फिर कोई और वीडियो बनाएंगे। लेकिन सच बात यह है, आपका क्या कहना है सरकार के इस दावे पर कि 11 साल में उसने रेलवे का स्वर्ण युग लाया है? अपनी टिप्पणी हमें ज़रूर दीजिएगा। अगर ये वीडियो ज़रूरी लगे तो इसे लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिएगा। मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिल जाएगी। और अगर इस चैनल को ज्वाइन करेंगे तो हमें कुछ आर्थिक मदद मिलेगी, ताकि हम ये काम और अच्छे से करते चलें। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी X या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ उन जरूरी सवालों और मसलों के साथ जो आपके लिए जानना जरूरी होते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।